यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक एंड वेरी अमेजिंग टॉपिक, दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सब लोग एक मस्त हेडिंग बनाएं। हेडिंग पड़ेगी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज। जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, राइट, हर एक एग्जाम में एक सवाल डेफिनेटली पूछता ही पूछता है। ये तो पूछेगा बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर्स या फिर पूछेगा बेस्ड ऑन स्क्रू गेज। और बहुत आसान सा सवाल होता है, पता है ना। ये पूरा का पूरा हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फ्री के नंबर, ट्रस्ट मी, फ्री के नंबर है। ऐसा है, बहुत बेसिक बेसिक सवाल पूछता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, शॉर्ट शॉर्ट सवाल है, आएगा ही आएगा, बनेगा ही बनेगा, ऐसा है, ना बनने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है, length is an elementary physical quantity and the device instrument which is used for the measurement of length is a meter scale having 1 millimeter accuracy. That is, the least count of meter scale is 1 millimeter. But in order to measure lengths accurately, up to 0.1 millimeter, up to 0.01 millimeter, two instruments are needed. कौन से? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। ऐसा है, आसान भाषा में समझते हैं, शुद्ध अपनी मातृभाषा में। लेंथ एक एलिमेंट्री बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और जिस डिवाइस की हेल्प से, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग लेंथ को रीड करते हैं, दैट इज मीटर स्केल। और मीटर स्केल की जो एक्यूरेसी रहती है, देखो कि चाहे आप एक्यूरेसी बोले, चाहे आप रेजोल्यूशन बोले, चाहे आप, है ना, लीस्ट काउंट बोले, चाहे आप एरर बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मीटर स्केल की जो एक्यूरेसी है, उसकी जो लीस्ट काउंट है, उसकी जो, है ना, मेजरमेंट में एरर है, इट इज 1 मिलीमीटर। मतलब जो मीटर स्केल है उससे आप 1 मिलीमीटर से छोटा जो लेंथ है उसको एक्यूरेटली रीड नहीं कर सकते। हाँ, अब 1 मिलीमीटर काफी छोटा होता है, 1 मिलीमीटर से भी छोटा अगर आपको रीड करना है तो आपको दो इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, या तो वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज। क्या बोला? वर्नियर कैलिपर्स का साहब जो लीस्ट काउंट होता है, इट्स 1/10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी छोटा रीड जा सकता है, तो देखेंगे कैसे कैसे आता है। ठीक है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट रहता है, दिस इज रियली अमेजिंग, कैन यू बिलीव इट? 1 मिलीमीटर कितना छोटा रहता है। 1 मिलीमीटर समझ रहे हो ना, है ना? तुम लोग, तुम्हारे पास स्केल है, देख ले 1 मिलीमीटर कितना छोटा है। और 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर का भी जो 100वां हिस्सा है, 100th डिवीजन है, उसको एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं। Isn't it really amazing? 1 मिलीमीटर सोच कितना छोटा है ना? फील कर पा रहा है? 1 मिलीमीटर कितना छोटा है, उसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर, 100 इक्वल डिविजन्स। 1 मिलीमीटर इतना छोटा, उसको 100 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेगा, और उसका एक पार्ट एक्यूरेटली रीड कर रहा है। अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, स्क्रू गेज। पहले इतना चाहता, फिर आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर्स से। आज जर्नी अपनी शुरू करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स से। कहां से? सब लोग मॉड्यूल में आ जाए। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है भाई। भाई साहब ऐसा है, वर्नियर साइंटिस्ट का नाम है। वर्नियर क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट का अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, राइट। बहुत सारे फ्रेंच साइंटिस्ट हुए हैं। तो वर्नियर मतलब नेम ऑफ साइंटिस्ट है, कैलिपर्स मतलब मशीन बोलते हैं। कैलिपर्स मतलब मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, ऐसा है वर्नियर कैलिपर्स, है ना। मॉड्यूल में। तो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, उसका यूज क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से फॉर्मूला इन्वॉल्व है, एक बार जस्ट गो थ्रू इट, है ना, एक बार गो थ्रू कर। वर्नियर कैलिपर्स आओ। तो वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कई सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से आप किसी रॉड का लेंथ रीड कर सकते हो। ठीक है,
वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर रीड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर रीड कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस रीड कर सकते हैं। क्या है यूज का, ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ लेना है ना। तो उसका सब यूज है टू मेजर है ना लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक वर्नियर कैलिपर्स, हस्तु गज, ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए। अब तुम सब बोलोगे मेरे पास आप 100 मीटर लंबा रॉड है, उसका लेंथ रीड करके बता, तो थोड़ी करेगा रे इतना बड़ा तो होता है रे, है ना वर्नियर कैलिपर्स, वो इतना बड़ा लेंथ कहाँ से रीड करेगा। उसके तो बहुत सारे डिवाइस है, मीटर स्केल से मेजर कर ले, थोड़ा बड़ा है इंची टेप पकड़ के शुरू हो जा, है ना। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ है ना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए, जिनको आप मीटर स्केल से रीड नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। समझ पा रहे हो, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं भाई 1 मिलीमीटर से छोटा आप रीड नहीं कर सकते हो, हाँ, उसके लिए काम आएगा, ऐसा है। ठीक है, ये कहानी है ना। ऐसा मत सोचना कि साहब हमें 100 मीटर की लेंथ रीड करके बता दे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, है ना। दिस इज ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, है ना, नॉट फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, है ना। ठीक है भाई, अब देखो किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ रीड कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर, है ना, इंटरनल, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डायमीटर डायमीटर, है ना, एक्सटर्नल डायमीटर क्या, एक्सटर्नल, तो शॉर्ट में ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ रीड कर सकते हो, है ना, इंटरनल डायमीटर रीड कर सकते हो, एक्सटर्नल डायमीटर रीड कर सकते हो, ठीक है ना। या किसी ऑब्जेक्ट का डेप्थ रीड कर सकते हो, कितना गहरा है, ठीक है, राइट, कितनी उसकी डेप्थ है, हाइट है, वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स का जो स्ट्रक्चर है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से, मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड मेटालिक स्केल। क्या है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड मेटालिक स्केल। उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेटालिक स्केल। डायग्राम पे हम लोग ध्यान मत देना ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी शानदार है ना, बस थोड़ा सा भावनाओं को समझे ठीक है ना। डायग्राम डायग्राम की खूबसूरती पे मत जाए आप, है ना, भावनाओं को थोड़ा समझें, ठीक है राइट। जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। छाप ले फिर तुम लोगों को अच्छे समझाता हूँ, है ना। छाप ले मैं समझा देता हूँ। 2 पॉइंट बना दिए, ई और एम, है ना। नहीं, थीटा बना है। स्टॉप राइटिंग, स्टार्ट लिसनिंग, इधर देख, सबको ध्यान दें।
तो जैसा कि हमने देखा कि वर्नियर कैलिपर्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन सा? मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड मेटलिक स्टेप। रुको होल्ड ऑन, लेट्स स्टार्ट विद मेन स्केल। ये आपकी मेन स्केल है। मेन स्केल मतलब इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थिन मेटालिक स्ट्रिप, है ना। ये देखो, ये तुमने देखा होगा, मेरे पास नहीं था, इसमें देखा जाता है ना। आई गेस तुम सबने ये सब एक्सपेरिमेंट कर रखे होंगे अपने 7th और 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे। ये सुनो, 7th 8th में वैसे कराए जाते हैं बच्चों को, है ना, स्कूल लैब में। करे हैं कि नहीं? हो सकता है तुम लोग वहां पे बेसिक बेसिक पढ़े, उतना ही नो डिटेल में जाके नहीं पढ़ा हो, नहीं। तो देखो ऐसा है, इधर देख, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थिन मेटालिक स्ट्रिप। ये देखो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना। ये देखो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा यहाँ तक जा रहा है। ये आपकी पूरी मेन स्केल है दोस्त, है ना। ये देखो, ये लेट्स से 0 है ना, यहाँ से शुरू हो रही है ना। ये जो नीचे वाली दिख रही है ना, इसको मैंने थोड़ा सा, है ना, ब्रॉडर बना दिया है। ये थोड़ा सा थिन स्ट्रिप है ना। ये देखो, ये पूरी जो आपको स्ट्रिप दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल, है ना। ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और यहाँ तक जा रहा है। दिस इज मेन स्केल एज वेल, है ना, एमएस बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में एमएस बोलता है, ठीक है। आप देखो, मेन स्केल में जो कैलिब्रेशंस होते हैं वो दोनों में होते हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं, मिलीमीटर में भी होते हैं। जैसा कि तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, देखो, जो बड़े वाले हैं वो सेंटी के हैं, जो छोटे वाले हैं मिलीमीटर में। ये वैसी कहानी है जैसा नॉर्मल स्केल में होता है ना, है ना। बड़े वाले जो है डिवीजन जो है सेंटीमीटर में होते हैं, छोटे छोटे डिवीजन मिलीमीटर में हो जाते हैं। तो सेंटीमीटर में भी रहते हैं, मिलीमीटर में भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन स्केल के पास 2 फिक्स जॉज रहते हैं। क्या रहते हैं? 2 फिक्स जॉज, मूवेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है ना, उनको आप मूव नहीं कर सकते, है ना। ये देखो, ये फिक्स जॉज हैं, ए एंड सी, क्या है? दे आर फिक्स जॉज, ऐसा है। ये फिक्स जॉज हैं, ऐसा है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली फॉर मेन स्केल। अब आते हैं वर्नियर स्केल पे। एक्चुअली वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल, है ना। तुमने देखा होगा, वर्नियर जो स्केल होता है ना, वो इसी मेन स्केल से पीछे की तरफ अटैच रहता है ना, स्क्रू लगा होता है, उसको आप स्लाइड कर सकते हो, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो इट स्लाइड्स ओवर दिस मेन स्केल। ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्रॉडर मैंने बना दिया है ना, क्लियर है। तो ये वर्नियर स्केल है, और ये स्लाइड करती है ओवर दिस मेन स्केल, खचाक 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 खचाक, ऐसा है, क्लियर है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मूवेबल जॉज, और इसके जो जॉज हैं ये मूवेबल है। देखो, इसके इट हैज गॉट 2 फिक्स जॉज, ये दोनों फिक्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, मूव नहीं करा सकते हो। बट इसके जो जॉज हैं भाई, स्केल इटसेल्फ स्लाइड करता है इस तरह से, है ना। तो इसके जो जॉज हैं, ऑब्वियस ही बात है, इनको आप, है ना, मूव कर सकते हो लेफ्ट राइट एज पर द रिक्वायरमेंट, क्लियर है। ध्यान रखें, वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं, वर्नियर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। एक एक बात बहुत ध्यान से समझे और अच्छे समझे, है ना। क्या है, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल बनेंगे। सवाल शॉर्ट पूछता है, और बनना ही बनना होता है, ऐसा है ना। तो इसलिए कंसेप्ट अच्छे से पकड़ ले, है ना। और बहुत आसान आसान सवाल बनते हैं, इनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं हो पाते हैं, है। कुछ बस छोटे मोटे कंसेप्ट डिफाइन होते हैं, उन्हीं में इधर उधर घुमा देता है, ऐसा है ना। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली वर्नियर स्केल डिविजन्स दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है ना। एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। वीएसडी मतलब विराट सिंह धोनी। धोनी चिपका दिया है, ठीक है। याद रखने का बहुत मजेदार मेथड है ना, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर में भी दिख रहा है, नहीं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट सिंह धोनी, ठीक है, जो भी है। तो वर्नियर स्केल जो डिवीजन है, शॉर्ट में लिख दिया है ना, वर्नियर स्केल डिवीजन्स, है ना, दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू महेंद्र सिंह धोनी, है ना। विराट सिंह महेंद्र सिंह से छोटे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी तो भाई वर्ल्ड कप दिला चुका है ना। ठीक है, चल, तो देखो ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, मतलब तुम अगर डिविजन्स का साइज देखना चाहो तो कुछ इट्स लाइक दिस। जैसे मान लो दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन, ये क्या है, ये एक महेंद्र सिंह धोनी है। दिस इज 1 मेन स्केल डिवीजन, इतना बड़ा नहीं होता, तुम लोगों को बस स्केल लगाने के लिए। और जैसे मान लो विराट सिंह धोनी को देखना है, मतलब एक 1 ईयर स्केल डिवीजन थोड़ा सा छोटा रहता है, ऐसा है। तो 1 ईयर स्केल के जो डिविजन्स होते हैं, ये देखो थोड़े से छोटे रहते हैं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं रहते हैं, लेकिन छोटे तो रहते हैं, ऐसा है, एज कंपेयर टू मेन स्केल डिवीजन। क्लियर, इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहता है, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, इस वर्नियर स्केल को लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड कराते हैं, सो दैट जब जॉज ए और बी आपस में टच हो जाते हैं, जब जॉज सी एंड डी आपस में टच हो जाते हैं, तो दोनों के जो जीरोस हैं, लेट्स से दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल, लेट्स से दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, इन दोनों के जीरोस भी कोइंसाइड कर जाते हैं। ध्यान सुनो, जब आप कुछ भी रीड नहीं कर रहे होते, जब आप कुछ भी रीड
नहीं, रीडिंग नहीं ले रहे हैं, मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, खचाक चिपका दिया, तो ये ए आके बी से चिपक गया खचाक, और ये सी आके डी से चिपक गया खचाक। जब ऐसा होता है, जब ऐसा हो जाता है कि सारे के सारे जॉज आपस में टकरा रहे हैं ना, ए बी सी डी सबकी आपस में मुलाकात हो गई, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों के जो जीरोस हैं ये भी कोइंसाइड कर जाते हैं। और अगर ऐसा होता है then the instrument is said to have no zero error, उसमें कोई भी जीरो एरर नहीं होती है। जीरो एरर इज रियली ट्रिकी, है ना, थोड़ा सा अमेजिंग भी है ना। अरे समझे ध्यान से, है ना। देखो जब सारे के सारे जॉज टच कर रहे होते हैं, जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ, देख ये से वर्नियर स्केल है, क्योंकि ऊपर स्लाइड करती है इसलिए मैंने ऊपर बना दिया, है ना, ये मान ले मेन स्केल है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है ना, कंफ्यूज मत होना कि साहब एमएस क्या है, वीएस क्या है। एमएस मतलब मेन स्केल, वीएस मतलब वर्नियर स्केल। ऐसे हम लोग स्क्रू गेज पढ़ेंगे, वहां पे भी उसी तरह की टर्मिनोलॉजी है, वहां पे वर्नियर की जगह सर्कुलर स्केल आ जाती है, तो उसमें सीएस चिपका देता है, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, है ना राइट। तो देखो ऐसा है सुनना है आंसर, देख इधर देख, तो भाई साहब ऐसा है, कैसा, जब सारे के सारे जॉस टकरा रहे होते हैं ना, तो मेन स्केल जीरो वर्नियर स्केल जीरो ये भी आपस में कोइंसाइड हो जाते हैं इस तरह से। और अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर जीरो है ना, सुनने में अजीब सा लग रहा है नहीं जीरो एरर जीरो है, कितनी है कुछ नहीं है, जीरो एरर बराबर जीरो, जीरो जीरो हटाते हैं, एरर बराबर 1 मैथ्स की धज्जियां उड़ा दो रहे, है ना चल आज सुनते हैं, क्लियर। अब देखो अब मेजरमेंट कैसे करते हैं, इधर देखो, जैसे मान लो किसी रॉड का लेंथ रीड करना है ना, किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर रीड करना है, एक्सटर्नल डायमीटर रीड करना है ना, डेप्थ रीड करना, कैसे करते हैं, रुक जाओ। तो जैसे मान लो तुम्हें रॉड की लेंथ रीड करना है, तो रॉड को मैं यहाँ पे फंसा दूंगा, ऐसे तो रीड करेगा। जैसे मान ले मार्कर का लेंथ भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान ले इसका तुम्हें लेंथ रीड करना है, इसका मान लो लेंथ रीड करना है, तो उसको फंसा देगा इन बिटवीन द जॉस और रीडिंग ले लेगा, वो रीडिंग देखना बता दूंगा कैसे रीडिंग देते हैं, दो लाइन का कुछ नहीं है। पहले समझ ध्यान से, पहले सच्चे समझ कैसे रीड करते हैं ना। जैसे मान लो तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमीटर रीड करना है, जैसे वी आर हैविंग अ सिलेंडर, है ना, वी आर हैविंग अ सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर रीड करना है। जैसे मान ले ये मार्कर है, मान कर वो तो है ये, है ना, मार्कर का मुझे ये एक्सटर्नल डायमीटर रीड करना है, तो उसको मैं यहाँ पे फंसा दूंगा, ये देख खचाक, ध्यान सुनिएगा, देख मार्कर को मैं यहाँ पे इस तरह से फंसा दूंगा, ये देखिए ये, है ना, तो उसका ये जो डायमीटर है ना, ये देख एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना, ये देखिए ये जो डायमीटर है वो रीड कर लेगा। और अच्छा ये वाले जो जॉज हैं उनकी हेल्प से हम इंटरनल डायमीटर रीड करते हैं, इनकी हेल्प से क्या रीड करता है, एक्सटर्नल डायमीटर, है ना, ये एक्सटर्नल डायमीटर। मान लो कोई हॉलो ऑब्जेक्ट है, कोई जैसे हॉलो मान लो सिलेंडर है, उसका इंटरनल डायमीटर डिफरेंट है, एक्सटर्नल डायमीटर डिफरेंट है, इंटरनल डायमीटर रीड करना चाहता है, तो उसके लिए हम जॉज यूज करते हैं सी एंड डी। रुक जैसे मान ले थोड़ा फील करना है थोड़ा सा, एवरीवन सी दिस, तुम लोग फील कर पा रहे हो, ये क्या है, ये हॉलो ऑब्जेक्ट है, देख इसका मैटर दोस्त यहाँ पे है ना, अंदर से इट्स हॉलो, अंदर से इट इज खाली, हॉलो है ये इंटरनल डायमीटर, ये दिस इज, है ना, ये वाला जो डायमीटर वो एक्सटर्नल डायमीटर है, वो तो यहाँ पे फंसा के रीड करेगा, है ना, जो इंटरनल वाला डायमीटर है उसको ऐसे फंसाएगा खचाक, जो इंटरनल वाला डायमीटर है उसको सी और डी के बीच में फंसा देते हैं खचाक, है ना, ये तुमने फंसा दिया यहाँ पे, है ना, एवरीवन सी दिस, ये तुमने फंसा दिया, तो ये क्या रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ये वाला इंटरनल डायमीटर, है ना, ये देखो ये वाला इंटरनल डायमीटर यहाँ से रीड हो रहा है ना, और ये जो मेटालिक स्ट्रिप है इसकी हेल्प से हम लोग डेप्थ रीड करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास है, पानी पी रहा हूँ, ठीक है, ग्लास है मान ले, है ना, ग्लास की है ना डेप्थ देखनी, ये देख, है ना, ये देख सीरियस, जैसे मान ली ये ग्लास है, इसकी ये डेप्थ रीड करनी है, तो उसके लिए यूज दिस मेटालिक स्ट्रिप। जैसे जैसे वर्नियर स्केल को आगे बढ़ाता है ना, ये जो स्ट्रिप है ये बाहर निकलती है, और इस स्ट्रिप की हेल्प से हम ये डेप्थ रीड करते हैं ना, जैसे ग्लास है ना, पानी पी रहा है, उस ग्लास की आपको डेप्थ रीड करना है, उसके लिए दिस मेटालिक स्ट्रिप इज यूज्ड। वर्नियर स्केल को स्लाइड करता जा, है ना, तो ये बड़ी होती जाएगी स्ट्रिप, उसी वर्नियर स्केल के साथ वो अटैच रहता है, उसको जैसे स्लाइड करता है वैसे वैसे ये बाहर निकलता है, इट मूव्स आउटवर्ड्स, है ना, और इसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं क्या, डेप्थ को, राइट, पहले इतना छाप ले, है ना, कुछ और बताना। तो स्ट्रक्चर की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे सर, कि जो है स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, है ना, मेन स्केल, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ वर्नियर स्केल। अब आखिरी पार्ट में आते हैं क्या, मेटालिक स्ट्रिप, क्या दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रक्चर का जो तीसरा और आखिरी पार्ट है वो यही है, मेटालिक स्ट्रिप। क्या है मेटालिक स्ट्रिप, इधर देख कैसा, एक्चुअली में जो मेटालिक स्ट्रिप है
ये देखो, एक थिन मेटालिक स्ट्रिप रहती है ना, एक पतली सी पट्टी होती है, सॉर्ट ऑफ वायर होता है ना, कह सकते हो थिन वायर है, पतला वायर है ना, वो अटैच होता है विद द वर्नियर स्केल, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, जब सारे के सारे जॉज आपस में टकरा रहे होते हैं, इसको चिपका दे, खचाक खचाक चिपका दिया, तो एक्चुअली में ये जो स्ट्रिप है ना, E टचेस M, क्या बोला, जब ये सारे जॉज आपस में टकराए होते हैं, खचाक खचाक, तो ये जो E है ये M को टच करता है, और जब वर्नियर स्केल बाहर की तरफ जाता है, इसको खिसकाते हैं, E मूव्स आउटवर्ड्स, E बाहर की तरफ निकलता जाता है, बड़ा होते जाता है, ऐसा है। बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर बड़ा हो जाएगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए यूज होता है, और इसकी हेल्प से जनरली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ रीड करते हैं, इसकी हेल्प से क्या रीड करते हैं, टू मेजर डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा है। तो ये आपका बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। अब वेट करेंगे इसके प्रिंसिपल पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको बस अपने को पकड़ना है, प्रिंसिपल क्या है उसकी, लीस्ट काउंट क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं, वो पार्ट है ना, वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्त मैं रीडिंग के लिए 2-4 फॉर्मूले बता दूंगा, एरर के लिए फॉर्मूला बता दूंगा, निपट जाएगा, है ना, उसमें कुछ है नहीं। प्रिंसिपल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंसिपल पे आते हैं, तो सब ऐसा है, कैसा प्रिंसिपल किस पे आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। रुक जाओ, प्रिंसिपल क्या है, यही से बस लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आने वाला है ना। तो लोग जैसे 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते होंगे, तो वहां पे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है, यहाँ पे पूरा हम लोग प्रूव करके देखेंगे क्या है क्यों है ना। रेटिंग का एक फॉर्मूला चिपका दिया जाता है, बट बताते नहीं है ना कहाँ से आया कैसे है, यहाँ पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, मजा जाएगा, अमेजिंग है ना इंटरेस्टिंग है काफी। तो भाई साहब ऐसा है कि जैसा कि हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं, दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू मेन स्केल डिविजन्स, ठीक है। क्या बोला, जो वर्नियर स्केल डिविजन्स होते हैं ये स्मॉलर रहते हैं एज कंपेयर टू मेन स्केल डिविजन, क्लियर है। मेन स्केल डिवीजन थोड़े से कह सकते हो दूर दूर रहते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़े से पास पास रहते हैं। नो डाउट बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है, लेकिन गैप जरूर होता है, ऐसा है, ठीक है। जैसे इस तरह की कुछ पिक्चर तुम लोगों को देखने को मिलती है, ये मान लो एक महेंद्र सिंह धोनी है, एक मेन स्केल डिवीजन है, और ये मान लो एक विराट सिंह धोनी है, क्या है, वीरेंद्र सहवाग धोनी है, जो भी है मतलब वीरेंद्र सहवाग धोनी ठीक है, जो भी है। तो इस तरह के रहते हैं, है ना। वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, मेन स्केल डिवीजन थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा गैप होता है, ऐसा है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि साहब लेट्स से कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट रीड नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे जॉज आपस में टच कर रहे हैं, ध्यान सुना देखो, सारे के सारे जो जॉज हैं वो आपस में टच कर रहे हैं, ए और सी टच कर रहा है, ए और बी टच कर रहा है ना, सी और डी सब टच कर रहा है, ठीक है, ध्यान सुना देखो। तो ऐसे केस में लेट्स से, सुनो सुनो सुनो, अभी छाप नहीं छापने का समय दूंगा, पहले समझे सब लोग ध्यान से, है ना। ये मान लेता साहब मेन स्केल है, ये साहब वर्नियर स्केल है, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे मेन स्केल डिवीजन थोड़े इस तरह के हैं, है ना। अच्छा, वर्नियर के डिवीजन थोड़े से क्लोजर होंगे, है ना, इस तरह के इस तरह के इस तरह के, ऐसे ये कहानी है। तो मैं मान लेता हूं लेट्स से वर्नियर के जो एन डिविजन्स हैं, ये मान लो मेन स्केल के n-1 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, बस 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 बस, ध्यान सुनो, क्या माना, वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन को कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो वर्नियर के जो डिवीजन हैं थोड़े से पास हैं, थोड़े से कह सकते हो छोटे हैं, तो उसके ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन्स लगेंगे, इसके डिवीजन्स बड़े हैं तो इसके कुछ कम डिवीजन्स लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से हम लोग रखते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है सो दैट सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवीजन कोइंसाइड करे, और दैट टू द लास्ट डिवीजन, वो भी आखिरी डिवीजन कोइंसाइड करे। ऐसा नहीं होता है इसके बहुत सारे डिवीजन तो कोइंसाइड करते हैं, ना, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है कि जैसे मान ले इसके पास अगर 10 डिवीजन है, तो 10 में से जो आखिरी वाला डिवीजन है सिर्फ वही कोइंसाइड करेगा। तो जैसे मान ले इसका 10 डिवीजन, इसके 9 डिवीजन तो कोइंसाइड कर रहा है। मान ले इसके पास 20 डिवीजन है, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन रखा जाता है कि इसका जो 20th डिवीजन होगा वो इसके 19 से कोइंसाइड कर रहा होगा। इस तरह का सेटअप करते हैं।
ऐसा नहीं होता है कि इसके 50 डिवीजन इतने है ना, किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है ऐसे केस में रेटिंग कैसे लेंगे भाई, है ना। तो ध्यान सुना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि मान लो इसके पास n डिवीजन है, तो आखिरी वाला डिवीजन कोइंसाइड करता है, और एक ही डिवीजन कोइंसाइड करेगा, ऐसा नहीं बहुत सारे डिवीजन, ना ऐसा नहीं। जैसे इसमें मान लो 10 डिवीजन है तो 10th डिवीजन कोइंसाइड करेगा इसके 9 डिवीजन से। इसमें मान लो 20 डिवीजन तो इसका 20th कोइंसाइड करेगा इसके 19 से। इसमें मान लो 50 डिवीजन तो उसके 49 से कोइंसाइड करेगा। ये कहानी होती है दोस्त। इसमें मान लो 100 डिवीजन है तो उसके 99 से कोइंसाइड करेगा, एक ही कोइंसाइड करेगा। ये फंडा होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं लेट्स से n वर्नियर स्केल डिवीजन ये सब कोइंसाइड करते हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन से। मैंने मान लिया, ठीक है। इसका 10th डिवीजन इसके 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इसका 20th इसके 19 से कोइंसाइड कर रहा है, इसका 100 इसका 99 से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब रुको तो ऐसा एक वर्नियर डिवीजन क्या कोइंसाइड करेगा, या एक वर्नियर डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, ये सुनो, ठीक है। पॉइंट बहुत अच्छे समझे भाई। जितना लेंथ, ध्यान सुनने, जितना लेंथ n वर्नियर स्केल डिवीजन का, इधर देखिए उतना ही लेंथ क्या n-1 मेन स्केल डिवीजन का। जितनी लेंथ n वर्नियर स्केल डिवीजन है, उतनी लेंथ n-1 मेन स्केल डिवीजन की है ना। तो अगर n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है ना किसके बराबर होगा, n-1/n मेन स्केल डिवीजन से। रुको बस यहां से लीस्ट काउंट आने वाला है, रुक जाओ। हम यहाँ पे सब इंटरेस्टेड है 1 MSD - 1 VSD निकालने में। रुको एक मेन स्केल डिवीजन माइनस, अब देखो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्विवेलेंट हो गया, कितना मेन स्केल डिवीजन की। एक वर्नियर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, देखो है ना। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू मैंने ये चिपका दी n-1/n मेन स्केल डिवीजन हो गया। तो 1 MSD कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है भाई साहब। 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है दोस्त, मेन स्केल डिवीजन महेंद्र सिंह धोनी है पूरे, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू छाप रहा हूँ, इसकी बस वैल्यू छाप रहा हूँ। देखो 1 MSD 1 VSD, इधर देखो, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं 1 MSD इंटू 1 MSD इंटू कितना हो जाएगा बोल, n-n+1 अपॉन कुछ नहीं, एलसीएम लेकर रख दिया। देखो n माइनस, अब देखो माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये सुनो नहीं, ये देखो n माइनस n और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो n यहाँ से निपट जाएगा, n यहाँ से उड़ जाएगा, तो फाइनली 1 MSD 1 VSD कितना बचेगा, 1 मेन स्केल डिवीजन अनडिवाइडेड बाय n, ये तो 1/n आएगा। थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या ये जो फैक्टर लिखा है, क्या यही तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स होगा। देखो लीस्ट काउंट का मतलब क्या समझते हो, it is supposed to be the smallest length which can be accurately measured by the instrument. लीस्ट काउंट मतलब क्या समझते हो, देखो लीस्ट काउंट मतलब जो स्मॉलेस्ट लेंथ है, स्मॉलेस्ट लेंथ जो आप उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक्यूरेटली रीड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलेस्ट लेंथ व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसा है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। रुक गया। अब ये कैसे पता, यही वो स्मॉलेस्ट लेंथ है जो आप वर्नियर स्केल की हेल्प से, वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से रीड कर सकते हो। रुक गया। तो थोड़ा ध्यान दें, रुक जा। ये मान लो एक महेंद्र सिंह धोनी है, एक मेन स्केल डिवीजन है, रुक जा। ये मान लो एक विराट सिंह धोनी है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या इतनी ही तो स्मॉलेस्ट लेंथ है which can be accurately measured by this vernier calipers। बात समझ ना, कोई बहुत बड़ा गैप थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी कि एक मेन स्केल डिवीजन इतना है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन बस इतना है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत छोटा सा गैप होता है। एक मेन स्केल डिवीजन लेट्स से 1 मिलीमीटर का है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का होगा, बहुत स्मॉल गैप रहता है ना। तो देखो एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ which can be accurately measured by this instrument। और इसी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं क्या, वर्नियर कांस्टेंट, या कई बार इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। देखो दिस इज एक्चुअली 1 MSD - 1 VSD, हाँ,
और इसी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं एज वर्नियर कांस्टेंट। रुक ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक्चुअली ये लीस्ट काउंट होती है ना। तो लीस्ट काउंट का तो एक तो सीधा सीधा फार्मूला, वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, ये सीधा सीधा आ गया फार्मूला, है ना। तो देखो दूसरा फार्मूला क्या है, इसकी जगह बस एलसी चिपका दे रहा हूँ, इसकी जगह बस एलसी चिपका दिया, तो लीस्ट काउंट का साथ ये आ गया फार्मूला, क्या, स्मॉलेस्ट डिवीजन on main scale and divide by total number of divisions on vernier scale। तो शॉर्ट में लिखा है, तो सुनो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला तो सबको पता है ना, लीस्ट काउंट मतलब इट इज वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। दूसरा ये फॉर्मूला कैसे लिखा है ना, उसको समझा। देखो ये एक्चुअली में आ क्या रहा है, 1 अपॉन n, लीस्ट काउंट है क्या 1 एंड डिवाइड बाय n। तो दिस इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, एक मेन स्केल डिवीजन, वही तो मतलब होगा स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब मेन स्केल डिवीजन कितने का है, जैसे मान लो 1 मिलीमीटर का है या 0.5 मिलीमीटर का, जनरली 1 मिलीमीटर का रखते हैं, हो सकता है 1 मिलीमीटर का हो, कई बार डेटा चेंज कर देता है, 0.5 मिलीमीटर का है, 0.4 मिलीमीटर का ऐसा है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, जैसे मान लो मेन स्केल आपका 1 मिलीमीटर का है, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मतलब वो 1 मिलीमीटर रखेंगे, है ना। और यहाँ पे n क्या है, ध्यान समझे बच्चे, यहाँ पे n कंफ्यूज होते हैं। n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और उसकी स्ट्रक्चर ऐसी रखी जाती है कि जो आखिरी वाला वर्नियर स्केल डिवीजन है वही किसी न किसी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है, ऐसा है। तो n का मतलब क्या है दोस्त, यहाँ पे n का मतलब हम लोग n क्या लेके चले थे, n is total number of divisions, n is what, total number of divisions on vernier scale and that too उसका जो आखिरी डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड करता है, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ पे n की जगह मैंने चिपका दिया दिस इज टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, कई बार एलसी को वीसी भी बोलता है। ये जो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट को साहब कभी कभी वीसी भी बोलता है। वीसी का मतलब ऐसा मत सोचना कि वर्नियर कैलिपर्स ना, उसको बोलता है वर्नियर कांस्टेंट। क्या नाम है उसका, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। कभी कभी टर्मिनोलॉजी थोड़ा चेंज कर देता है, तुम लोग घबराना नहीं, है ना। लीस्ट काउंट का मतलब है वर्नियर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्या, वर्नियर कैलिपर्स नहीं रहे वर्नियर कांस्टेंट है, ठीक है। तो पहले इतना चाहते हैं, एक जो स्टैंडर्ड अपना वर्नियर कैलिपर्स रहता है, अपने पास जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स रहता है उसका कुछ स्टैंडर्ड डेटा होता है। वो डेटा क्या होता है, तो वो डेटा सब ये होता है, ये देखो वो स्टैंडर्ड डेटा सब ये होता है कि वन मेन स्केल डिवीजन ये होता है सब 1 मिलीमीटर के बराबर। एक जो मेन स्केल डिवीजन होता है ना, उसकी वैल्यू होती है, जो कह सकते हो जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है वो एक्चुअली 1 मिलीमीटर के बराबर होता है ना। और दूसरा वर्नियर के पास 10 डिवीजन होते हैं और 10th वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है। वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स है ना, नंबर ऑफ डिवीजन 10 रहते हैं एंड दैट टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये सब कोइंसाइड करता है किससे, 9th मेन स्केल डिवीजन, किससे 9th मेन स्केल डिवीजन। ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का एक स्टैंडर्ड डेटा रहता है। नो डाउट प्रॉब्लम्स में डेटा चेंज भी हो सकता है, तो अगर चेंज होता है तो वो जो चेंज करके दे रहा है वो लेना है। बट अगर नहीं दिया जाता है सवाल में डेटा कि साहब कितने नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन है, कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मान के चलते हैं क्या, ये स्टैंडर्ड डेटा कि साहब एक जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर का रहता है। वर्नियर स्केल के पास 10 डिवीजन होते हैं और 10th वर्नियर स्केल डिवीजन ये 9th है ना, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर रहता है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा जो अपने को याद रखना है। ये जो मैंने लिखा है ये भाई साहब अपने को याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड डेटा। ये इसका एक है ना स्टैंडर्ड डेटा है जो अपने को याद रखना है रिगार्डिंग दिस वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर है, ठीक है। तो देखो अगर तुम्हें इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट निकालनी है तो डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो। लीस्ट काउंट अगर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का निकालना है तो देखो तो क्या पढ़ें साहब, smallest division on main scale, ठीक है भाई, smallest division on main scale and divide by क्या, number of divisions
ऑन, बस एक मिनट छोड़ रहा हूँ, है ना। तो देखो लीस्ट काउंट क्या है, इधर देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, तो स्टैंडर्ड डेटा क्या बोलता है 1 मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या छापेगा, तो 1 मिलीमीटर चिपका देंगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्टैंडर्ड डेटा में क्या होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं और जो 10 डिवीजन होते हैं वो 10th वाला 9 एमएसडी के बराबर होता है। रुक जाओ, तो यहाँ पे 10 चिपका दे, डायरेक्ट आ गया। तो इंस्ट्रूमेंट का इसको कई बार वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलता है, वर्नियर कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है, घबराना नहीं। लीस्ट काउंट बोल रहे हैं, कितना आ जाएगा, इधर लिख देता हूं, वर्नियर कांस्टेंट बोल रहे हैं या फिर लीस्ट काउंट बोल रहे हैं, इट इज 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, इसको अगर मान लो सेंटी में रीड करना है तो क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। भाई देखो सेंटी से मिली में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करता है, उल्टा मिलीमीटर से सेंटी में जाने के लिए 10 से डिवाइड कर सकते हो। तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बोलो, है ना, ऐसा है। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का एक और अप्रोच होता है, क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसको चिपकाना है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या है, यूजिंग दिस मेथड। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। तो सबसे पहले विल फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वीएसडी एंड एमएसडी। एक वीएसडी में कितना एमएसडी, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यहाँ से मैं गाड़ी शुरू कर रहा हूँ, इधर देखो, समझ लो बाद में छापना। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कोइंसाइड करते हैं, कोलैप्स करते हैं विद 9 मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो सब एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। क्या है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इसके बराबर हो गया। इधर देखो अब लीस्ट काउंट हम लोग पढ़ते क्या है भाई, बोलो, इट इज 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वीएसडी। रुको रुको, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन। अब रुको, 1 वीएसडी किसके बराबर आया है, इधर देखो, तो 9/10 एमएसडी। 1 वीएसडी के क्या चिपका रहे हैं, 9/10 एमएसडी, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10, एमएसडी बाहर निकाल लिया, माइनस साइन धोनी को टीम से बाहर कर दिया। बाहर किया नहीं है, मतलब रिटायर हो गए, ठीक है, राइट। अमेजिंग प्लेयर, ठीक है, ग्रेट प्लेयर, राइट। हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ठीक है, प्रेरणा है, क्या है, आ जाए। तो देखो ऐसा है, एमएसडी को बाहर कर दिया तो 1 माइनस 9/10, तो दिस इज 1/10 एमएसडी, कैसा। अब रुक जा, अब एक मेन स्केल डिवीजन किसका होता है, आई मीन किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर, हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर होता है, तो चुपका रहा हूं, देख, तो 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 मिलीमीटर। हाँ ये तो वही आ गया, है ना। ये देख 0.1 मिलीमीटर, इधर देख, यहाँ से वही निकाला था क्या, 0.1 मिलीमीटर। सेंटीम निकालने के लिए 10 से उड़ा दे, क्या 10 से डिवाइड करेगा तो सेंटीम ही आ जाएगा। तो दोनों तरह से, दोनों, है ना, दोनों अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। इससे भी निकाला जा सकता है, इस अप्रोच से भी निकाला जा सकता है। छाप लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सब कहानी हो गई, हाँ भाई ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, लीस्ट काउंट, है ना, क्या होती है, कैसे ऐसे, ठीक है भाई, निकालते हैं। अब तुम लोगों को रीडिंग लेना सिखाता हूँ कि साहब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते कैसे हैं। बच्चे जनरली इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, उनको रट्टा मार के सिखा तो दिया जाता है, बट यू नो ठीक है, कंसेप्चुअली थोड़ा सा मामला डाउन रहता है, ठीक है। तो आओ तुम लोगों को रीडिंग लेना सिखाता हूँ, है ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। ये जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये तुम्हें थ्योरी में नहीं मिलेगा रे। ये जो तुम्हारा स्कूल सिलेबस है, जैसे एनसीईआरटी की बुक उठाना है या जो भी तुम्हारे है ना स्कूल में बुक चलती हो, वो थ्योरी में नहीं है रे। तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स है, बाकी सब थ्योरी में है। बाकी जैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर है ना, आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर है, या फिर एरर्स जो हम लोग पढ़े हैं वो सब पूरा थ्योरी में है। ये जो पार्ट है ये थ्योरी में इंक्लूडेड नहीं है ना, वो प्रैक्टिकल का पार्ट है ना, ये जनरली थ्योरी का पार्ट नहीं है ना। दिस इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ योर स्कूल प्रैक्टिकल्स। जैसे तुम्हें स्कूल प्रैक्टिकल्स में ऐसे सवाल दे देगा, एक वायर दे देगा, इधर देख, एक पतला वायर दे देगा, बोलेगा बता इसका डायमीटर क्या है, और तुम्हें इंस्ट्रूमेंट थमा देगा, है ना, कि जो है वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से इसका पता डायमीटर कितना है ना। एक पतला वायर देगा, बोलेगा बता स्क्रू गेज की हेल्प से या वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से डायमीटर क्या है, छोटा सा रॉड देगा, बता इसका लेंथ क्या है ना। तो वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में तुम्हारी इंक्लूडेड है, थ्योरी में नहीं है। बट अगेन थ्योरी क्लियर नहीं तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तो तभी अच्छे से बनेगा जब तुम्हारी थ्योरी है ना तोड़ू हो, मतलब, है ना। ठीक है, ऐसा है। चल तो थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आओ। तो भाई साहब ऐसा है, देखो रीडिंग कैसे लेते हैं, रुको पहले रीडिंग के लिए तुम लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ, फिर फॉर्मूले की फील भी दिलाऊंगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे आता है। कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ट्राई कर लेना।
सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, इधर देखिए आंसर। तो देखो ऐसा है, कैसा है, रीडिंग 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 रीडिंग्स आप ऐसे रीड करते हैं, कैसे, समझो समझो समझो, बाद में छापना है तो छापने की समझ दूंगा। तो रीडिंग्स आप ऐसे लेते हैं क्या, n प्लस n इंटू LC, क्या बोलता है, x बराबर, x मतलब रीडिंग है, जो भी रीडिंग कर रहा हो, x हो सकता है किसी छोटी सी रॉड का लेंथ हो, है ना, या कोई छोटे से, है ना, वायर का डायमीटर हो, कुछ भी हो सकता है, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, व्हाटएवर, किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, डेप्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ा समझें, n क्या है, स्मॉल n क्या है, LC क्या है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज n, व्हाट इज n, व्हाट इज, देखो तो देखो ऐसा है क्या, कैपिटल N का मतलब है दिस इज मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। बोलो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि कैपिटल N का मतलब है ये मेन स्केल रीडिंग है दोस्त। कौन सी मेन स्केल रीडिंग, अभी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले, है ना, अभी ऐसी थ्योरेटिकली समझ, अभी दिखाऊंगा, है ना, बना के दिखाऊंगा। कैपिटल N का मतलब है मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जीरो के इमीडिएट पहले, वर्नियर स्केल जीरो के इमीडिएट पहले मेन स्केल की रीडिंग क्या है, जैसे 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2.1 सेंटीमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर, ऐसा है, क्योंकि मेन स्केल के कैलिब्रेशन सेंटी और मीटर दोनों में होते हैं, ठीक है, ऐसा है। बिल्कुल उसी तरह के कैलिब्रेशन होते हैं जैसे तुम्हारे स्केल में होते हैं, नॉर्मल स्केल में, जिसको रूलर बोलते हो तुम लोग, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल एन, छोटा जो है ना, ये बड़ा एन हो गया, ये छोटा है ना। स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर number of vernier scale divisions that coincides with any of mean scale division। बोलो मैंने क्या बोला, स्मॉल एन, स्मॉल एन, स्मॉल एन, छोटा एन, लिटिल एन, है ना। स्मॉल एन का मतलब है number of vernier scale division that coincides with any of main scale division। कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है, इसमें ध्यान रखें, ध्यान रखें, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, एन डिपेंड करता है कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन, एन डिपेंड नहीं करता है किस मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है। एन क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको फर्क नहीं पड़ता मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड करता है, क्यों फर्क नहीं पड़ता, अभी समझ में आएगा। अच्छा एलसी क्या है, एलसी मतलब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, है ना, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट है, क्लियर है भाई। जैसे एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूँ, समझ नहीं आएगा ना, थियोरेटिकली ऐसे कहाँ समझ में आएगा, एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, ठीक है, रुको रुको रुको। जैसे मान लो साहब आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है भाई साहब, इसमें लेट्स से जो मेन स्केल रीडिंग है, जो मेन स्केल रीडिंग है, इसको मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं, ये मान लें 2 सेंटी है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रुको रुको रुको, और मान ले साहब डेटा ऐसा है, मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, पहले समझो। जैसे मान लो लेट्स से फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये कोइंसाइड करता है किसी भी मेन स्केल डिवीजन को, क्या बोला, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मान लो कोइंसाइड करता है, ये मान लो कोइंसाइड करता है, ठीक है, विद एनी मेन स्केल डिवीजन को, और स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स दे रहे हैं, कुछ गिवन नहीं है। अगर आपको कुछ गिवन नहीं तो स्टैंडर्ड डेटा मान के चलना है कि हाँ भाई 1 MSD जो है 1 मिलीमीटर होता है, वन ईयर स्केल डिवीजन में, आई मीन वन ईयर स्केल में 10 डिवीजन होते हैं, और 10 डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करता है, और इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटी होती है, याद रखना है, स्टैंडर्ड डेटा है। अगर चेंज करेगा तो देगा, नहीं चेंज कर, आई मीन नहीं दिया है, इसका मतलब कांस्टेंट मान के चलना है। अब देखो, ठीक है, तो भाई ये अपना स्टैंडर्ड डेटा हो गया। अब देखो, है ना, तो आपको है ना रीडिंग लेनी है कि भाई आपने जो लेंथ रीड किया, जो डायमीटर रीड किया, और डेप्थ रीड किया, वो कितना है। तो देखो सुनो सुनो, ये फॉर्मूला चिपका रहा हूं, देखो एन, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है ना, मेन स्केल पे कितना रीड कर रहा है, मान लो 2 सेंटी है, तो ठीक है भाई, एन की वैल्यू 2 चिपका दी, प्लस कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है, मान लो फोर्थ है, मल्टीप्लाई बाय एलसी, एलसी कितना है, मान लो 0.01 है। अब ध्यान ये रखें कि यहाँ की और यहाँ की यूनिट बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक पार्टी आप सेंटी में ले रहे हो, दूसरा मिलीमीटर में ले रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा रे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट्स आप सेम यूनिट की क्वांटिटीज को, सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटी तो यहाँ पे भी सेंटी, यहाँ पे मिलीमीटर है तो यहाँ पे मिलीमीटर, ये थोड़ा ध्यान रखें, है ना, तो ये भी मैंने सेंटी में रखा, ये पार्टी भी सेंटी में रखी, ये थोड़ा ध्यान रखें, है ना, ठीक है। तो देखो, तो ये आपकी रीडिंग आ गई। अब सवाल आता है ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, थोड़ा फील दिलाता हूँ फॉर्मूले की, पहले इतना छापना है, ठीक है, पहले इतना छापना, थोड़ा सा तुम लोगों को फील दिलाता हूँ, फील दिलाना से ना मजा आ जाएगा, ठीक है, वो जीवन भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, आओ देखते हैं, देखो तो ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह की सिचुएशन है,
ठीक है, अब सब लोग थोड़ा शांति से बैठे रहें, है ना, अभी लिखना नहीं है, स्टॉप राइटिंग, स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है। अगले जो है 2-4-5 मिनट, है ना, शांति सुनो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखने की समय दूंगा, है ना। फंडा थोड़ा क्लियर कर, थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर, ठीक। जैसे मान लो तुमने बोला कि साहब सेम 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 एग्जांपल है, बस थोड़ा सा, है ना, डायग्राम में तुम लोगों को दिखाया था, तो थोड़ा सा, है ना, फील आ जाएगी, और क्या है मतलब। हाँ, जैसे मान लेते हैं साहब ये वाला अपना वर्नियर है, तो ये साहब थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ ना, ये एमएस मतलब मेन स्केल है ना, वीएस मतलब वर्नियर स्केल है, ठीक है, महेंद्र सिंह है, विराट सिंह है, ठीक है, हट गया ये दिख रहा है, वर्नियर स्केल है, मेन स्केल है, ठीक है। आप देखो, रुक जाओ देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, जब सारे के सारे जॉज आपस में टच कर रहे होते हैं, है ना, नीचे वाले ए और बी, ऊपर वाले सी और डी, है ना, डायग्राम दिमाग में है तुम्हारे, जो डायग्राम पिछली क्लास में बताया था वो तुम्हारे दिमाग में छपा होना चाहिए कि हाँ भाई सारे जॉज आपस में टकरा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये कोइंसाइड कर जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर, इंस्ट्रूमेंट के पास कोई भी जीरो एरर नहीं है, मतलब जीरो एरर जीरो है, वो जीरो एरर जीरो करेक्शन तो फॉर्मूले पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले, हाँ ठीक है। अभी फंडा समझे, है ना। तो मान ले दोनों के जीरो टकरा रहे हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, तो जैसे क्या है, अब आपने क्या है, यहाँ पे सारे सारे जॉस टकरा थे, ये देखो, हाँ ये जॉस नीचे वाले और ये देखो ये जॉस ऊपर वाले। अब आपने क्या किया, इनको थोड़ा खिसकाया, अरे जॉस को खिसकाएगा तभी तो बीच में रॉड फंसाएगा, रॉड फंसाएगा या, है ना, डायमीटर फंसाएगा आप मेजर करने के लिए, ठीक है, ध्यान सुनना है ना। तो जैसे ही आपने इसको खिसकाया, भाई यही तो फंडा है, ये देखो ये ऐसे मान लें इनके कुछ जॉस हैं, हाँ, तो जब जॉस को थोड़ा सा खिसकाएगा तभी तो यहाँ पे कुछ कुछ कार्यक्रम फंसाएगा, है ना, डायमीटर फंसाएगा, लेंथ फंसाएगा, डेप्थ फंसाएगा, व्हाटएवर इट इज, है ना। तो पहले क्या था, जब जॉस चिपके हुए थे तो इनके जीरोस भी आपस में टकरा रहे थे, और जैसे ही इसको खिसकाया, है ना, तो खिसकाने के बाद ही तो गैप बनेगा, तो वहीं तो आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट फंसाओगे, लेंथ रीड करने के लिए, डायमीटर रीड करने के लिए। अब ध्यान सुनना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे ही आपने इसको खिसकाया, ध्यान सुनना, इधर देखो, ये इनिशियल पिक्चर थी, अभी कुछ फंसाया नहीं है, ठीक। अब देखो, जैसे ही मान लो तुमने थोड़ा सा इसको, ठीक है, खिसकाया, थोड़ा सा इसको इधर खिसका दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे पिक्चर थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे मान लो इनिशियली पिक्चर थी, ठीक है, ये देखो ये जीरो और ये जीरो। अब आपने इसको, ये नहीं वाली पोजिशन, मैं थोड़ा डॉट बनाता हूँ तो मैं थोड़ा फील हो जाएगी, हाँ भाई ये इनिशियल पोजिशन है, ये फाइनल पोजिशन है ना। इनिशियली अभी कुछ नहीं फंसाया था, जब ये सारे जॉस आपस में टकरा रहे थे, तो ये देखो ये पिक्चर है ना। और जैसे ही मैंने वर्नियर स्केल को पीछे खिसकाया, है ना, तभी तो जगह बनेगी, तभी तो जॉस इधर उधर भागेंगे, बीच में कुछ ना कुछ फंसाएगा रीडिंग लेने के लिए। तो जैसे आपने इसको फंसाया, मान ले लेट्स से यू नो वर्नियर का जीरो यहाँ से और खिसक के मान ले यहाँ पे आ गया, जीरो यहाँ पे आ गया। मेन स्केल तो खिसकता नहीं है, मेन स्केल तो फिक्स है ना, वो तो फिक्स है, उसके ऊपर जो वर्नियर है वो स्लाइड करता है, ये फंडा है। मेन स्केल को भी मत खिसका देना, किसका जीरो यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया ना, ऐसा नहीं है। अब ध्यान सुनना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, तुम लोग फील कर पाओगे, एक्चुअली फील कर पाओगे। ध्यान सुनना। तो क्या ध्यान से सोचो, जितना वर्नियर का जीरो यहां से यहां तक खिसका है, क्या एक्चुअली में यही तो दोस्त क्वांटिटी की रीडिंग है? डल रिस्पांस, ये सुनो, दिमाग लगा, थोड़ा फील करना, देखो थोड़ा फील करना है। इधर देख भाई साहब, पहले जो टकरा रहे थे तो जीरो भी चिपके हुए थे, जितना आपने इसको खिसकाया आपका वर्नियर का जीरो होता ही तो खिसका। एक्चुअली में दिस इज अवर रीडिंग, है ना, ये रीडिंग है, इतना आप रीड करने वाले हो, मतलब जो ट्रू वैल्यू है, इट्स एक्चुअली में डिस्टेंस इन बिटवीन वर्नियर स्केल जीरो एंड वर्नियर स्केल जीरो। मैं छाप भी देता हूं, हम लोग कंफ्यूज मत होना कौन सा वर्नियर कौन सा है ना। तो देखो जनरली हम लोग वर्नियर स्केल को ऊपर बना देते हैं, क्योंकि है ना वर्नियर स्केल जो है ऊपर स्लाइड करता है, इसलिए वर्नियर स्केल को ऊपर बना देता है, मेन स्केल जनरली नीचे छाप देता है, ठीक है। आप देखो एक्चुअली में ये आपकी रीडिंग आई है ना। अब ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ा था कि था मेन स्केल रीडिंग 2 सेंटी थी और 4। अब देखो ध्यान से, है ना, देखो जैसे मान लेते हैं साहब ये यहां तक आपको 2 सेंटी, यहाँ मान लो 1 सेंटी है, बाकी सब मिलीमीटर के कैलिब्रेशन थे, है ना। और यहाँ मान ले लेट्स से दिस इज 2 सेंटी, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने n क्या बताया था, व्हाट इज n? इट्स मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। हाँ क्या बताया था इट्स मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, आफ्टर नहीं बिफोर, है ना। ध्यान से
अब देखो रुको रुको रुको, रीडिंग को मैं लिखूंगा साहब कुछ मेन स्केल की, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ ना, कुछ वर्नियर स्केल की, आवाज नहीं है ये सुनो भाई, मेरे को यहाँ से यहाँ तक की टोटल रीडिंग है, ध्यान सुनना है ना, ये देखो ये देखो, ये आपकी मेन स्केल रीडिंग हुई दोस्त, है ना, ध्यान सुनना। और दिस इज, अभी वन सी दिस, है ना, ये देखो थोड़ा सा मैं इसको इधर चिपका दूं, एंड दिस इज एक्चुअली माय वर्नियर स्केल रीडिंग। ये मेन स्केल है ना, इतनी यहाँ से और यहाँ तक टिल दिस पॉइंट, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। ये एक्चुअली में असलियत में ये मेन स्केल रीडिंग है, वहां पे तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए नहीं है ना, इसलिए वहां पे नहीं बताया था, है ना, अब तुम्हें समझ में आएगा। ये एक्चुअली में मेन स्केल रीडिंग है और ये साहब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी वो मैं समझाऊंगा, टेंशन मत ले, है ना। दोनों को ऐड करेगा तो फाइनली टोटल रीडिंग आएगी, है ना, ऑब्जेक्टिव। अब ध्यान सुना, टोटल रीडिंग आएगी दोस्त, ये यहाँ से यहाँ तक की मेन स्केल प्लस ये वन स्केल। अब ठीक है भाई, मेन स्केल तो मैं देख रहा है 2 सेंटी है या 2.1 सेंटी है, जो व्हाटएवर, जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल मान लिया कि भाई 2 सेंटी है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ तो ठीक है भाई, तुमने 2 सेंटीमीटर चिपका दिया, सवाल गाड़ी अपनी यहाँ पे फंस गई दोस्त, वर्नियर रीडिंग कैसे निकाली जाए, वर्नियर स्केल की ये जो इतना छोटू सा रीडिंग है ये कैसे निकाला जाए, इसको निकालने का एक कमाल का मेथड ढूंढा गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, वर्नियर साहब ने क्या किया, एक बहुत कमाल का मेथड ढूंढा, ध्यान सुनना मजा आएगा तुम लोगों को, है ना। उन्होंने क्या किया है, देखो ये रीडिंग कैसे निकाली जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा आइडिया लगाया, है ना। अब इसको मैं अलग से बना देता हूँ, वहां पे बहुत सारा मचमच हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। तो देखो एवरीवन सी दिस, हाँ, ये सब ऊपर वाली वर्नियर है, नीचे वाली वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो वर्नियर साहब का 0 है ना, और मेन स्केल यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लो 2 सेंटी यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, ठीक है भाई, ये इसका 0 है, ये ठीक है। अब ध्यान सुनना है ना, जैसे मान लो मैंने डेटा माना था कि 4th वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करता है, ठीक है। ध्यान सुनना, मजा आएगा तुम लोगों को, ठीक है, कैसे कैसे वो रीडिंग निकाल रहा है ना, क्या तरीका ढूंढा गया इस वर्नियर स्केल रीडिंग को, इस लेंथ को निकालने का क्या तरीका ढूंढा गया। तो रुको देखो, ठीक है भाई, वर्नियर मेन स्केल का मान लो 0 यहाँ पे, वर्नियर का मान लो 0 यहाँ से, ठीक है। अब देखो तो अब इसका पहले 0 है तो इसका पहले 1 आएगा, ठीक है। ये देखो इसका मान ले फर्स्ट डिवीजन, हाँ, इसका फिर मान ले फर्स्ट डिवीजन, इसका फिर मान ले सेकंड डिवीजन आया, इसका भी मान ले दूसरा डिवीजन आया, इसका मान ले फिर थर्ड आया, है ना, गैप धीरे धीरे कम हो रहा है ना। और मान ले चौथे डिवीजन पे आके आके दोनों के दोनों चिपक गए, मतलब कोइंसाइड कर गया, गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें पता है क्या कि वर्नियर स्केल डिवीजन थोड़े से पास होते हैं, मेन स्केल डिवीजन थोड़े से दूर रहते हैं, ऐसा। तो मैंने मान लिया लेट्स से 4th वर्नियर 1 2 3 और 4 4th डिवीजन मान ले किसी भी मेन स्केल डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं। ध्यान सुनना, एक्चुअली में क्या यही तो वो रीडिंग थी व्हिच वी वर लुकिंग फॉर, दिस इज आवर वीएसआर, ये क्या है, यही तो वर्नियर स्केल रीडिंग है। और ध्यान से देखो, क्या ये रीडिंग आपको दिख रही है 4 मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये सुनो, सुन लोगों नहीं चमका, रुको वेट, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, इधर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, है ना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान सुना इधर देख, देखो ये मान ले मेन स्केल का 0 शुरू हो रहा है, तो देखो 1 है 2 है 3 है, मान ले 4, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का 4 मेन स्केल डिवीजन हो गया, है ना, और वर्नियर का थोड़ा 0 आ गया, तो ये देख 1 2 3 4, दिस इज 4 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग थी दोस्त, क्या दिस इज डिफरेंस बिटवीन 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये फंडा। रुको बस आने वाला है ना, सेम फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं ना, वो यहाँ से भी आने वाला है। रुको, तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इट्स नथिंग बट 4 महेंद्र सिंह धोनी 4 विराट सिंह धोनी। देखो इधर देखो क्या है, 4 MSD, है ना, पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 MSD माइनस 4 VSD। अब रुक जा, तो मैं 4 बाहर निकाल ले रहा हूँ, और दिस इज 1 MSD 1 VSD। अच्छी बात है, तो एक बार बताओ, 1 MSD तो सब पता है 1 मिलीमीटर होता है, कितना होता है 1 मिलीमीटर, कोई बताएगा? 1 VSD कितने मिलीमीटर होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? 0.9 मिलीमीटर, है ना। सब लोग ध्यान दो देखो क्या बोला इधर देखो, स्टैंडर्ड जो डेटा होता है, स्टैंडर्ड डेटा क्या बोलता है, देखो स्टैंडर्ड डेटा सब ये बोलता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन से, यही तो होता है, ठीक है। तो बता, एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर, 9/10 MSD,
और एक माइनस साइन, दोनों कितने होते हैं 1 मिलीमीटर, है ना। एक मेन स्केल डिवीजन कितना रहता है, दिस इज 1 मिलीमीटर, है ना। तो देखो कितना आ गया 0.9, और यही मैं चिपका दे रहा हूँ यहाँ पे, यही यहाँ पे, है ना। इसको अलग से निकाला और यहाँ पे चिपका दिया हो। एक VSD कितना 0.9। अब देखो ये सारी पार्टी किसमें चल रही है, MM में। देखो इसको भी मैंने किसमें लिया, ये ना थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं एक पार्टी सेंटीमीटर रख दी, एक पार्टी, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, मिलीमीटर रख दी। सारी की सारी या तो पूरी की पूरी मिलीमीटर में, या सारी की सारी पूरी की पूरी सेंटी में, है ना। तो देखो तो 1 माइनस 0.9 बोल कितना आ गई, तो ये रीडिंग आ गई 4 into 0.1, दैट इज 0.4 मिलीमीटर। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 0.04, आवाज नहीं है, ये सुनो भाई, मिलीमीटर से सेंटी में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। ऐसे वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं, इसको यहाँ पे छाप दे तो रीडिंग वही आ जाएगी। रुक जाओ, तो फाइनली जो रीडिंग आएगी वो मेन स्केल रीडिंग की 2। अब देखो ये क्या है, सेंटी में है, इसलिए मैंने इंटेंशनली इसको सेंटी में ही निकाल के रख दिया है। ये सेंटी में है तो इसको भी सेंटी में रखना पड़ेगा, यूनिट गड़बड़ मत करना रे, ठीक है। तो देखो ये 2 सेंटी थी, है ना। अब प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी निकाली, क्या ये आंसर अपना रीडिंग का वही आ रहा है जो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला घुमा के निकाले थे, ये सुनो रिस्पॉन्स, क्या यही तो हम लोग वो फॉर्मूला घुमा के निकाले थे, x बराबर n प्लस n इंटू LC। n की वैल्यू 2 सेंटीमीटर चिपका दी थी, है ना। LC की वैल्यू 0.01 और n की वैल्यू 4 चिपका दी थी। बट एक्चुअली वो आता कैसे है, वो अब तुम्हें क्लियर हुआ होगा। पहले इतना छाप लें, कुछ और फंडे बताता हूँ, ठीक है। कि जो फॉर्मूला आया है n प्लस n इंटू LC, आया कैसे है, उसको फॉर्मुलेट कैसे किया गया। रुको यही जो एक्चुअली में हम लोग असलियत में जो मेथड देखे हैं, तो क्या असलियत में जो मेथड देखे हैं ना, इसी को उसने फॉर्मुलेट कर दिया है। तो आया कैसे है वो थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखें तो साहब रेटिंग आपकी क्या थी, ये तो देखो रेटिंग आपकी साहब यही तो थी 2 सेंटी, और वर्नियर स्केल रेटिंग की आई मान लो कितनी आई थी 0.04 आई थी, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, है ना। देखो इसको उसी के फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे कैसे लिखेंगे, वो फॉर्मूला आता कैसे है, वही थोड़ा सा समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो देखो इसको ऐसे में ले लेता हूँ, इसको कैसे लिख रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर छोड़ना, इसको लिख रहा हूँ 4 into 0.01, एक ही बात है, ठीक है। असलियत में ये क्या है, ये सब लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट मतलब क्या है, लीस्ट काउंट मतलब दिस इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो वो कैसे कैसे उसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, है ना। देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस दिस इज व्हाट इज 4, this is number of vernier scale division that coincides with any of mean scale division। उसी को फॉर्मुलेट करके थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्या है, number of vernier scale division that coincides with any of mean scale division। ये पार्टी क्या है, तो यही तो भाई साहब लीस्ट काउंट है। अरे यही तो है फॉर्मूला, अरे n प्लस n इंटू LC, चमका नहीं रहे, टेल रिस्पॉन्स, ये तो फॉर्मूला बताया था भाई। n क्या है, यही तो है मेन स्केल रेटिंग बिफोर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यही तो n है। and number of vernier scale division that coincides with any of main scale division। जैसे इसको मान लो चौथा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और पास आ रहे हैं ना, तो चौथा मान ले चिपक गया, ये देख, है ना, ये कहानी है। तो this is number of vernier scale division that coincides with any of main scale division and what is this, एक्चुअली में वो फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है, ये कहानी है, ठीक है। कि टोटल रीडिंग निकालने के लिए आपको मेन स्केल पे भी रीडिंग देखनी पड़ेगी, वर्नियर स्केल पे भी देखनी पड़ेगी, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, वहां से टोटल रीडिंग आती है। तो आज की अर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय बाय।